अस्सलाम वालेकुम व्हाट्सअप गाइस, होपफुली यू आर ऑल फाइन। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आज के वीडियो में मैं आपको एक मोटिवेशनल चैलेंज के बारे में बताऊंगा जो आज मैं लेने जा रहा हूं और 30 दिन तक ये मोटिवेशनल चैलेंज चलेगा। आज इसका फर्स्ट डे है। अल्लाह ताला मुझे इसमें इस्तिकामत दे। ये मोटिवेशनल चैलेंज सिर्फ़ और सिर्फ यूथ को मोटिवेट करने के लिए है, कोई दिखावा क्या शो ऑफ करने के लिए नहीं है। इट्स नॉट फॉर शो ऑफ पर्पस, इट्स जस्ट फॉर मोटिवेटिंग द यूथ इन द राइट ट्रैक। आज से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस सीरीज़ में मैं 30 डे चैलेंज लूँगा। 30 दिनों में मैं 30 पारों को रीड करूँगा, पढ़ूँगा, उसकी तिलावत करूँगा 30 पारों की, एक दिन में एक पारा। और साथ ही साथ में उन पारों का जो लफ्ज़ी तर्जुमा होता है वो भी मैं पढ़ूँगा। तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मुझे ये पता चलेगा कि मेरी जो प्रिपरेशन है कुरान की वो कहाँ तक पहुँची। जैसे हम दुनिया में एक सिलेबस प्रिपेयर करते हैं, उस सिलेबस के लिए पढ़ते हैं, तो हमें भी अपनी लिमिट्स को पुश करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है। इस सलाहियत का भरपूर मुजाहिरा करना ही होगा। अगर हमारे पास कैपेसिटी है कि हम किसी चीज़ को कर सकें तो हमें ज़रूर उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, बट अल्लाह ताला से मैं ये मांगता हूँ कि हमें अल्लाह ताला इस मोटिवेटिंग और मोटिवेशनल कंटेंट में मदद करें। 30 दिन तक ये चैलेंज रहेगा मेरे चैनल पर, और इस पे मैं क्या करूँगा, सिर्फ कुरान की तिलावत करूँगा, एक पारे की पर डे। और साथ ही साथ में मैं आपको ये बताऊँगा कि मुझे एक पारे की तिलावत करने में आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे करने में कितना टाइम लगा। और जब भी मैं ये कुरान, जैसे ही मैं इसकी तिलावत कंप्लीट करूँगा, उसके बाद मैं एक और चैलेंज लूँगा साथ ही साथ में, वो है इसी दिन में मैं उसी पारे की का लफ्ज़ी तर्जुमा भी पढ़ूँगा, ताकि मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो विज़डम है वो बढ़ जाए। चैलेंज तो बहुत हार्ड लग रहा है, बट अल्लाह ताला जब मुझे इस्तिकामत अता करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो मैं इसमें ज़रूर इंशाअल्लाह कामयाब होऊंगा। तो चलो अपना ये चैलेंज स्टार्ट करते हैं। इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड भी करूँगा वीडियो को, बट जब भी मैं पहला जो हमारा पड़ाव है वो है हमारा तिलावत का एक पारा। हालांकि मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता कुरान पढ़ता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा जितना धीरे धीरे हो सके उतना मैं धीरे पढूँ। अगर 1 घंटा भी लगता है तो कोई बात नहीं है, मगर मैं आपको बता दूंगा कि मुझे इसको कंप्लीट करने में कितना घंटा लगा। और मैंने शाम नमाज के बाद स्टार्ट किया है, ईशा नमाज तक हम जितना भी चैलेंज कंप्लीट होगा हम वो करेंगे। और उसके बाद हमारा दूसरा चैलेंज स्टार्ट होगा, जो कि है कुरान उसी पारे को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना। तो हम लफ्ज़ी तर्जुमे के साथ भी पढ़ेंगे। चलो अपना मोटिवेशनल चैलेंज स्टार्ट करते हैं। ये मोटिवेशनल चैलेंज शो ऑफ के लिए नहीं है, एक बार और बोलता हूँ मैं, सिर्फ यूथ को ये बताने के लिए है कि अगर हमें अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है और हम अपनी लिमिट्स को पुश कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। ये ना हो कि कल को हम मर जाएं और हमारे पास बिल्कुल ये मतलब हम बोलें हमें अल्लाह ताला फिर से इस दुनिया में भेजे, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो हम फिर से ऐसे अमल करेंगे, अच्छे अच्छे अमल करेंगे। जो भी आपके पास मौका है उसको आप गनीमत जानो। चलो अपना मोटिवेशनल चैलेंज स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं चैलेंज को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अज़ान हो रही है तो अभी हम बंद करते हैं, 1 सेकंड इसको इख्तिताम करते हैं। अभी मैं थोड़ा सा प्यार आ जाता है मुझे, लगभग 50-55 मिनट हो चुके हैं मुझे कंटिन्यूसली कुरान पढ़ते हुए, तो लगभग पहला पारा होने वाला है। फिर से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2-4 पेज रहते हैं, अज़ान हो गई है। मैं अज़ान के बाद फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ कुरान पढ़ना, और 2-4 पेज हैं अभी रहता है 10%, इंशाअल्लाह ताला वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं 10 मिनट में कितना कंप्लीट होता है, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। पहले मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अभी थोड़ा रहता है इसमें, इंशाअल्लाह ताला वो भी कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 3 पेज रहते हैं, तो मैं आखिर के 20वां पेज अभी पढ़ रहा हूँ। 20वां जो पेज है वो अभी कंप्लीट होने जा रहा है, उसके बाद 21वां, और उसके बाद फिर है 22वां। मेरी स्पीड थोड़ा स्लो थी, क्योंकि मैं आमतौर पर कुरान बहुत ठहर ठहर के, रुक रुक के, सोच समझ के पढ़ता हूँ, कायदे के साथ पढ़ता हूँ और तजवीद के साथ पढ़ता हूँ। अब इसके बाद मैं नमाज़ पढ़ने जाऊँगा, इशा की नमाज़ हो रही है, होने वाली है, और इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद ये जो 3 पेज है, 20वां, 21वां और 22वां, इंशाअल्लाह ताला वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद इंशाअल्लाह मैं स्टार्ट करूँगा अपनी दूसरी सीरीज़ इशा नमाज के बाद, जिसमें मैं तर्जुमा पढ़ूँगा, थारोली लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ूँगा, और उसके बाद देखूँगा कि मुझे उसमें से क्या समझ आया। तो ये जो कुरान की सीरीज़ है ये 30 दिन तक रहने वाली है, और इस 30 दिन में जितना भी हम अपने आप को पुश करेंगे, अपनी लिमिट्स को पुश करेंगे, अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, तो हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अच्छे वे में हम इस्तेमाल करेंगे और भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। मैं आप सबसे ये अपील करता हूँ, आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि भाई कुरान पढ़ने का जो मामूल है, इसकी तिलावत करने का जो मामूल है, उसको आप रेगुलरली बनाएं। ये लगभग मुझे इसमें 1 घंटा लग गया, और अभी भी 3 जो वर्क हैं अभी मेरे बाकी हैं, 3 पेजेस अभी स्टिल पेंडिंग है। तो कुरान करीम जो है, इसकी जो फजीलत है वो भी हमें समझ आएगी जब हम इसका तर्जुमा पढ़ेंगे। और आपको भी मैं यही सजेस्ट करता हूँ, ये जो वीडियो है कोई शो ऑफ के लिए नहीं है। दरअसल मैं कमज़ोर हूँ खुद से, मैं चाहता हूँ कि मेरे में ये कमज़ोरी दूर हो, मैं कुरान को तर्जुमे के साथ पढूँ, ट्रांसलेशन के साथ पढूँ, लफ्ज़ी तर्जुमा खुद भी पढूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत अरबिक भी पढ़ना आता है, तो उस एतबार से भी देखेंगे कि हमारी अरबी भी ठीक हो जाए और साथ में हमें कुछ समझ भी आए
और नटशल में मैं ये बोलूँगा कि इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलो अब हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं, उसके बाद हम आएंगे और इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। लगभग 1 घंटा 55 मिनट्स मुझे लगे हैं। अगर मैंने 3 मिनट पहले बात की थी और अभी भी मैंने 2-4 मिनट 5 मिनट बात की, तो लगभग मुझे 55 मिनट्स लगे हैं। अभी भी पेंडिंग है। लगभग 1 घंटा से ज़्यादा लग जाता है मुझे ठहर ठहर के पारा पढ़ने में। फिर इस पारे का हम ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे, उसके बाद जो समझ आया होगा उसके कुछ आयत करीमा वो भी मैं आपको उसका तर्जुमा बताऊंगा, और जो मुझे जो इससे थोड़ा सा विजडम मिलेगा वो मैं आप तक शेयर करूंगा। चलो इस पार्ट को अभी हम यहाँ पे रोकते हैं। मैं नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, फिर मैं वापस आ जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो मैं फिर से आ चुका हूँ। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना वीडियो, और कुरान की तिलावत जो मैं कर रहा था, लगभग 20 पेज जो मैंने कंप्लीट किए हैं, अभी कंप्लीट होने जा रहे हैं। उसके बाद 2 और पेजेस रहते हैं, तो उसको देखते हैं कितना टाइम लगता है। आफ्टर दैट मैं ट्रांसलेशन जो पढ़ना है, लफ्ज़ी तर्जुमा, वो भी स्टार्ट करूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये हमने तिलावत की। अब इसमें पहला पारा तो हमने आज का कर लिया। अब इसके बाद ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन जितना भी मुझसे हो पाए मैं समझने की कोशिश करूँगा, और उसके बाद अपनी अरेबिक भी ठीक हो जाएगी उससे, और समझ समझ के पढ़ेंगे। इसमें मुझे लगभग 55 मिनट्स प्लस आप कर दीजिए 12 मिनट, 10 मिनट, मतलब 1 घंटे से ऊपर, 1 घंटा 5 मिनट के अराउंड, 7 मिनट के अराउंड, या 10 मिनट के अराउंड, 1 घंटा 10 मिनट, 65 मिनट्स के अराउंड। अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबको बोलता हूँ कि कुरान पाक की तिलावत डेली करनी चाहिए, और जितना भी हो सके कुरान पाक की तिलावत किया करें, क्योंकि कुरान पाक की तिलावत से एक अपना जो ना विजन खुल जाता है, विजन एक ब्रॉड हो जाता है। ये वीडियो बहुत ही आपको लेंथी मिलेगा, बट मैं कोशिश करूँगा इसको ट्रिम आउट करने की, क्योंकि जितना हम इसको ट्रिम करेंगे उतना ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहेगा। इंशाल्लाह ये तो पूरा वीडियो ही मोटिवेशनल और इंटरेस्टिंग है, आप बने रहें। अब मैं जो अपना नेक्स्ट पढ़ा हुआ है उसको 1-2 हिस्सों में करूँगा, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं एकदम से सारी ट्रांसलेशन में कुछ ही मिनटों में पढ़ लूँ। मेरे लिए आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूँगा, और जो मुझे थोड़ा अरेबिक का लाइक लैंग्वेज का थोड़ा स्किल है वो भी बढ़ जाएगा, और साथ में मुझे समझने की क़ुव्वत भी बढ़ेगी। थोड़ा बहुत अरेबिक हमें आता है, मतलब अगर लफ्ज़ी कोई बोलेगा पढ़ने के लिए, थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। और जब मैं अब ट्रांसलेशन के साथ पढ़ूँगा लफ्ज़ी तर्जुमा, तो मुझे लगता है कि मेरी और इम्प्रूवमेंट होगी। ग्रामेटिकल जो स्किल्स होते हैं वो भी अच्छे होंगे, और अरेबिक लैंग्वेज इन जनरल अच्छी हो जाएगी, और कुरान पाक पढ़ने में फिर और भी ईजी लगेगा। तो अभी मैं आता हूँ, यहीं पे रहें इंशाल्लाह। इसके बाद हम दूसरा पार्ट भी स्टार्ट करेंगे। जो अब ट्रांसलेशन है वो मैं इस कुरान से, जो बस स्मॉल साइज्ड कुरान है, तो इससे मैं करूँगा। इसमें लिखा हुआ है, तो मैं आपको एक पेज भी थोड़ा सा सुना देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा हेल्प आउट होगा कि मैं कैसे तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। तो सूरह फातिहा का जो मैं तर्जुमा पढ़ूँगा आपको मैं सुना देता हूँ। इस पे कैसे लिखा है लफ्ज़ी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब खूबियाँ अल्लाह को जो मालिक सारे जहां वालों का। अर्रहमानिर रहीम। बहुत मेहरबान रहमत वाला। मालिक यौमिद्दीन। रोज़े जज़ा का मालिक।
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हमको सीधा रास्ता चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। न उनका जिन पर गज़ब हुआ और न बहके हुओं का। तो कुछ इस तरह से मैं सारा जो इसका ट्रांसलेशन है, लफ्ज़ी ट्रांसलेशन तर्जुमा, वो पढ़ूँगा और 1 बाय 1 इसको मैं कंप्लीट करने की आज ही कोशिश करूँगा। इसमें बहुत सारा टाइम मुझे लग सकता है, बट ये बहुत फ्रूटफुल टाइम रहने वाला है मेरी ज़िंदगी का। और ऐसे मैं 30 पारों का लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ूँगा और साथ साथ में जो मुझे अरबिक का मसला है सीखने में, उसमें भी मदद हो जाएगी। थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत और हम सीख लेंगे और अपने जो स्किल्स हैं, अपनी विजडम है, उसमें इजाफ़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अब फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो ट्रांसलेशन का पार्ट है वो अभी कुछ ही कंप्लीट हुआ है, तो मैं इसको पहले कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद मैं आपको मिलूँगा इंशाअल्लाह। बस आप देखते जाएं, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैंने फाइनली कंप्लीट कर दिया। इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। पहले पारे में बनी इसराइल का वाक़ा, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़ा, उनकी कौम का वाक़ा, और साथ ही साथ में इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, ठीक है ना, और इनके वाक़ात भी, याकूब अलैहिस्सलाम, इन सब के वाक़ात इसमें थे। अच्छा, यहाँ से मैं थोड़ा सा पढ़ूँगा। सूरह बकरा है, यहाँ पर आयत नंबर 97, 98, ठीक है। आगे मैं पढ़ूँगा। तुम फरमाओ, जो कोई जबरील का दुश्मन हो तो इस जबरील ने तुम्हारे दिल पर
अल्लाह के हुक्म से कुरान उतारा और कुरान उतारा, अगली किताबों की तस्दीक फरमाता और हिदायत और बशारत मुसलमानों को। जो कोई दुश्मन हुआ अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और जिब्रील और मीकाइल का, तो अल्लाह दुश्मन है काफिरों का। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे वाक़ा लिखे हैं, बहुत सारी बातें लिखी हैं। ठीक है ना, तो अल्लाह ताला हमें सुनने और सुनाने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। इस ट्रांसलेशन पढ़ने में अल्लाह ताला मेरा मज़ीद दिल खुलाए कि मुझे अच्छे से सारे कंसेप्ट समझ आएँ। और हर किसी को कोशिश करनी चाहिए कि वो लफ्ज़ी तर्जुमा भी पढ़े। ठीक है ना, तो इसमें अच्छे से अरबी भी सीखे और तर्जुमा भी पढ़े। अब मेरे कहने का मकसद तो मुद्दा ये है, लगभग 100 मिनट लगे हैं, 1.5 घंटे से ऊपर लगा है मुझे इसकी ट्रांसलेशन पढ़ने में। और पहला भी मुझे लगभग 65 to 70 मिनट्स लगे थे। तो ऑन एंड ऑल मैं बोलूँगा 1.5 घंटा और 2.5 घंटे, पौने 3 घंटे लगे हैं मुझे लगभग एक पारा और एक पारे का ट्रांसलेशन पढ़ने में। हालांकि मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत एक्सपोजर मुझे मिला इससे। आगे आने वाले वक्तों में जैसे जैसे मैं पूरी ये ट्रांसलेशन पढ़ लूँगा तो मैं आगे भी आपको बताऊँगा। मज़ीद इसकी मैं आपको अपनी तरफ से जितना भी हो सके मैं आपको वाक़ात सुनाऊँगा कुरान में से। मगर पहले मेरा जो टारगेट है वो इतना ही है कि मैं एक बार थारोली में अच्छे से पढूँ। ठीक है, और उसके बाद मेरा 30 डेज़ जो चैलेंज है वो कंप्लीट हो जाए। आफ्टर दैट मैं करता रहूँ इसमें और पढ़ता रहूँ, बार बार मैं रिपीटेडली इसको पढ़ता रहूँ और आगे जाके मेरा जो दिल है ना वो और खुल जाए। तो इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले वक्त में भी मैं आपके लिए मज़ीद और भी वीडियोस ऐसे ही लाऊंगा। 30 डे चैलेंज है, ये कंप्लीट करने के बाद मैं अगला वीडियो भी आपके लिए ज़रूर लाऊंगा। मेरी मेहनत जो है अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर करना ताकि मुझे मज़ीद हौसला मिले, मैं आगे भी और भी ये 30 डे चैलेंज को है ना मैं कंप्लीट करूँ। हो सकता है बीच में मेरा कोई दिन टूट जाए, बट अगर मुझे ज़्यादा मजबूरी नहीं हुई, मुझे टाइम होगा तो मैं ज़रूर इस 30 डे चैलेंज को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। इससे एक तो मेरा विजन खुलेगा, मुझे अल्लाह ताला और मज़ीद इल्मियत अता करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के ज़रिए मैं तमाम उन लोगों को जो भी यहाँ पे हैं, देख रहे हैं मुझे, उनको ये कहना चाहता हूँ कि ये एक मेरी कोशिश थी कि मैं लोगों तक पहुँचूँ, लोगों तक मैं एक्सेस करूँ और लोगों को भी बोलूँ कि भाई आप भी कुरान पढ़ना स्टार्ट कर दो। बस ये तलब है, अल्लाह ताला तलब पे ही फिर अता करते हैं। दिलों का हाल तो अल्लाह ताला जानते हैं। और जितना आप तलब करोगे, जितना आप इस पे अल्लाह ताला से मांगोगे या अल्लाह मुझे इल्म अता कर, उतना ही ज़्यादा इल्म आपको अता होगा। तो अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा व हिल्मा, या अल्लाह ताला मुझे इल्म अता कर हिकमत वाला, जिसमें मुझे घमंड ना हो, जिसमें मुझे नदामत हो, है ना। ये वाली दुआ करेंगे। ठीक है, और जो भटके हुए लोग थे उनका, या अल्लाह ताला उनकी राह हमें बिल्कुल भी ना दिखा, जिन पे आपने अपना इनाम किया उनकी राह दिखा। तो ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो गया है, तो हम तवक्को रखते हैं कि सभी तक ये पहुंचेगा और जो जो भी लोग इसको देखेंगे वो भी स्टार्ट कर देंगे अपनी जर्नी। ठीक है, कुरान को समझने की, समझकर पढ़ने की, और बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊंगा। फ़िलहाल तो ये चैलेंज है, कंप्लीट किया और उसके बाद इंशाल्लाह आपको मज़ीद और भी मोटिवेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर इससे वीडियो से आप थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो सिर्फ़ एक ही था इसका मकसद और मुद्दा, वो यही था कि मैं अपनी जो लिमिट्स को है वो पुश करूँ। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब दिमाग दिया है, सलाहियत दी है, टाइम दिया है, तो उसको राइट वे में यूटिलाइज़ करना भी हमारा काम है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।